नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, एक पंक्ति है, वेदः शिव शिवो वेदः, अर्थात वेद ही शिव हैं और शिव ही वेद हैं। शिव वेद स्वरूप हैं। दोस्तों, वैसे तो श्रवण मास का प्रत्येक दिन पवित्र माना जाता है, पर सोमवार को विशेष पूजा आराधना की मान्यता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रवण मास में हुए समुद्र मंथन से निकले हलाहल का पान सोमवार को ही भगवान शिव ने किया था। शिव अपने सिर पर सोम अर्थात चंद्रमा को धारण करते हैं। दोस्तों, श्रवण मास में कुछ लोग सोमवार का व्रत रखते हैं तो कई लोग पूरे सोमवार ही व्रत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सोमवार व्रत के 3 प्रकार हैं, सोमवार, 16 सोमवार और सौभ्य प्रदोष। परंतु व्रत को श्रवण मास में आरंभ करना शुभ माना जाता है। व्रत सोमवार सूर्योदय से प्रारंभ होकर तीसरे पहर तक रखा जाता है। कुछ भक्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला रहते हैं, कुछ फलाहार करते हैं तो कुछ नमक रहित भोजन करते हैं। सोमवार के व्रत में सोमवार व्रत कथा को सुना जाता है, आरती व प्रसाद का वितरण किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सोमवार की व्रत कथा, पूजन विधि तथा पूजा में कौन कौन सा सामान चाहिए ये आपको बतलाऊंगी। इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको शिव जी की पूजा की विधि या उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान के बारे में बताऊंगी। शिव की पूजा में जल, दूध, मधु, घी, पंचामृत, बेलपत्र, फूल, धतूरा, वस्त्र, चंदन, रोली, अक्षत, बिजिया, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, पंचमेवा आदि की जरूरत पड़ती है। कपूर, धूप, दिया से आरती की जाती है। इसके साथ साथ जो सबसे अधिक जरूरी और महत्वपूर्ण होता है वो होता है शिव को जल अर्पित करना। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पण करने का अपना विशेष महत्व होता है। समुद्र मंथन से निकले हलाहल का पान करने से शिव का कंठ नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने शिव पर जल अर्पण किया था। तभी से जल अर्पण की परंपरा चलती आ रही है। तो दोस्तों, अब मैं आपको सोमवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई भी पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन भी किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके उस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही वो फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं अगर इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ तो वो केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसको इससे ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन कर रहा था वैसे ही करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बतलाया। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो उसकी माता ने उसके विवाह की बात उसके पिता से कही, लेकिन पिता ने कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा।
फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सा धन देकर कहा, उस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था और दूसरे का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उस लड़के के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि अगर कन्या के माता पिता इस प्रकार मेरे पुत्र को देख लेंगे तो कहीं विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दे दूंगा। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। जब मामा ने उसे मुर्दा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। तब शिवजी पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती इस बालक की और आयु नहीं है। तब पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ अगर आप इससे और आयु नहीं देंगे तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते रहे, ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे और घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में जहाँ उसका विवाह हुआ था वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की और बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़के और जमाई को विदा कर दिया। जब वे नगर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर आने का समाचार देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता छत पर ही बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वो बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। दोस्तों इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा शिव जी भगवान का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहता है। आप सबकी मनोकामनाएं भी शिव भगवान ऐसे ही पूरी करते रहें।
दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।